आज मैं फंस चुका हूँ एक 1x1 ब्लॉक में जो सीधा जाता है बेडरॉक तक, और ये वर्ल्ड डेली थोड़ा करके एक्सपेंड होता रहेगा जब तक के लिए मेरे को एक एंड पोर्टल नहीं मिल जाता जिससे मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करके ये चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के साथ साथ मेरे को इस वर्ल्ड में एक जू बनाना है, और ये कोई आम जू नहीं होने वाला, क्योंकि माइनक्राफ्ट ऑफिशियल मॉब वोट से जो मॉब्स हार गए थे उनको जुगाड़ करके मेरे को इन जू के अंदर डालना है। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, क्योंकि इस वर्ल्ड में होता है एसिड रेन, तो मैं कोई भी मॉब को ऐसे लीड की मदद से लेके नहीं आ सकता, उल्टा एसिड रेन से ही मर जाएगा। तो इसीलिए ये चैलेंज होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक, और इसको कंप्लीट करना है मेरे को 100 डेज के अंदर। तो देखते रहो तुम लोग। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था, और आने के साथ साथ ही मैं देखता हूँ एक सिंगल ब्लॉक का पेड़ के ऊपर मैं स्पॉन हो चुका था, और अभी तो मेरे को एक्सप्लोर करते हुए पूरा नीचे तक जाना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है गाइस, इस एक पत्ती से मेरे को कोई पौधा मिलेगा? ओके, अभी देखते। अच्छा, एज एक्सपेक्टेड मेरे को कुछ मिला नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस पेड़ के लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो टोटल में मेरे को 5 लॉग मिला है, और इससे मैं जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और फिर मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल में एक पिकैक्स और एक एक्स, अरे रुक जाओ, एक्स बना के मैं करूंगा क्या? यहाँ पे तो और लकड़ियां है नहीं, उससे बेटर है मैं एक सवल बना लूं। और इन लकड़ियों को मेरे को अभी के लिए काफी अच्छी तरीके से यूज करना है, क्योंकि रिसोर्सेस मेरे पास काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो फिर मेरे को थोड़े से डर्ट्स मिल गए थे, और उसके बाद मेरे को स्टोन मिलना भी शुरू हो चुका है, और अभी के लिए मैं डिसाइड करता हूँ मैं सीधा बेडरॉक तक माइनिंग करके जाके देखता हूँ क्या क्या सामान मिलता है मेरे को। और वैसे भी भाइयों, कल सुबह होने के साथ साथ ये वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा, तब मेरे को रिसोर्सेज भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसी ब्लॉक को एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे को बेडरॉक तक क्या क्या सामान मिलता है देखने के लिए। ओके गाइस, मैं डीप स्लेट तक आ चुका हूँ, और मेरा पिकैक्स भी टूट चुका है। मैं एक स्टोन का पिकैक्स बना लेता जल्दी से। और बाय द वे, इन ब्लॉक्स को माइनिंग करते हुए मेरे को आयरन या फिर डायमंड अभी तक नहीं मिला है, जो कि मेरे को थोड़ा टेंशन भी दे रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, और माइनिंग करते करते अचानक से मैं रुक जाता हूँ, और जैसे ही मैं देखता हूँ लिटरली इसके नीचे बेडरॉक नहीं था। ये ब्लॉक को माइनिंग कर लेता तो मेरा गेम यहीं पे खत्म था। तो मौत को छू के वापस आने के बाद मैं लग जाता हूँ वेट करने के लिए नेक्स्ट डे होने का, जिससे ये वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपेंड हो जाए। ओके गाइस, दूसरा दिन हो चुका है, और वर्ल्ड भी थोड़ा एक्सपेंड हो चुका था इस टाइम तक, और मेरे को ऊपर में थोड़े से आयरन और डायमंड दिखना भी शुरू हो चुका है गाइस। तो जल्दी से मैं ब्लॉक्स को माइनिंग करके ऊपर आता हूँ, और इस आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक ही आयरन मिला है मेरे को, और थोड़ा ऊपर और आने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड का पहला डायमंड भी मिल जाता है। और एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं भूल ही चुका था कि स्टोन के पिकैक्स से डायमंड नहीं माइन होता, उसके लिए आयरन का पिकैक्स चाहिए। तो जितना वर्ल्ड एक्सपेंड हुआ था उसी के अंदर मैं थोड़े से और आयरन ढूंढने के लिए ऊपर की ओर आता हूँ, और मेरे को यहाँ पे थोड़े से और आयरन मिल भी जाता है। और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे लगा देता हूँ, और जल्दी से एक फर्नेस बना के इन सारे आयरन्स को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और बाय द वे, अभी के लिए मेरे को काफी सावधानी से सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी वॉइड में गिर जाता है ना तो मेरे लिए दिक्कत है। तो आयरन का पिकैक्स बनाना हो चुका था, उसके बाद मैं सावधानी से फर्नेस को और क्राफ्टिंग टेबल को ले लेता हूँ। ओके गाइस, अभी मेरे पास पिकैक्स आ चुका है। सबसे पहले मैं इन गोल्ड्स को कलेक्ट कर लेता, और फिर मैं सीधा चला आता हूँ नीचे की ओर डायमंड को कलेक्ट करने के लिए। तो इधर का सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर जाने का सोचता हूँ, क्योंकि रात होने वाला है, और ऊपर से डे 3 को ये वर्ल्ड थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड होने वाला है, तो ऊपर जाना ही बेटर होगा। तो फिर मैं ऊपर जा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे ऊपर ग्रेवल आके गिर जाता है, और मैंने सोचा था मेरा गेम खत्म है, लेकिन मैं कैसे बच जाता हूँ मेरे को खुद भी नहीं पता। गाइस, जिस हिसाब से मैं बचाऊं ना, मेरे को अभी जाके एक लॉटरी का टिकट काटना चाहिए। और इस विषय में तुम लोगों का क्या ख्याल है, मेरे को लॉटरी का टिकट काटना चाहिए कि नहीं, कमेंट में बताओ। तो फिर मैं जैसे तैसे ऊपर तक आ चुका था, और अभी मेरे को वेट करना है इस वर्ल्ड के एक्सपेंड होने का। A few moments later. ओके गाइस, तो मैं सीधा डे 4 में आ चुका था, क्योंकि डे 3 में दिखाने लायक कुछ ज्यादा था नहीं, और इस टाइम तक ये वर्ल्ड काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था। और ऊपर से इस टाइम में आसपास में काफी सारे एनिमल्स भी स्पॉन होना शुरू हो गया था, और यही सब कुछ मैं देख ही रहा था कि तभी मेरे को एक रेयर मॉब दिख जाता है। ओके गाइस, ये तो मूवब्लूम मॉब है। ओके, हम लोगों का जू बनाने का पहला मॉब मिल चुका है इसी के साथ। बेसिकली ये तुम लोगों को देखने में काऊ जैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये काऊ नहीं है, थोड़ा अलग है। इसके बारे में मैं और भी डिटेल में बताता। पहले मेरे को इसको फेंस के अंदर पकड़ना है। तो जल्दी से मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ, और चला आता हूँ थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। और फिर मैं इन लकड़ियों से थोड़े से फेंसेस क्राफ्ट कर लेता हूँ, और चला आता हूँ काऊ को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि आसपास में काफी ज्यादा वॉइड है, तो ये नीचे गिर जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत है।
और फेंसेस के अंदर मॉब को रखने के बाद मैं और एक चीज करना भूल जाता हूँ और हंगर बार को देख के मैं खाना जुगाड़ करने चला आता हूँ, जो कि मेरे को बाद में काफी दिक्कत देगा। और बाय द वे मैं मूवलूम के बारे में थोड़ा बता देता, ये काऊ की तरह सेम टू सेम है, बस इसको तुम फ्लावर के बदले ब्रीडिंग कर सकते हो और मारने के टाइम रॉ बीफ और लेदर के साथ एक फ्लावर गिराता है। और 2020 के माइनक्राफ्ट वोट में ये हार चुका था ग्लो स्क्विड के अगेंस्ट में, लिटरली इसके अगेंस्ट में। थैंक यू फॉर ड्रीम ऑब्वियसली। तो इस टाइम तक मैंने काफी सारे सीड्स कलेक्ट कर लिया था, लेकिन खेती करने के लिए मेरे पास पानी ही नहीं है। और ऊपर से इस वर्ल्ड में जितना वर्ल्ड एक्सपेंड हुआ था, मेरे को आसपास में कहीं पे तो तालाब दिख नहीं रहा था। तो इसका मतलब मेरे को नीचे जाके केव के अंदर से माइनिंग और पानी दोनों जुगाड़ करना पड़ेगा। और नीचे आके बिना आर्मर के मॉब से बचने के लिए मैं 2 सुअर की बलि चढ़ाता हूँ और उनको डाल देता हूँ फर्नेस के अंदर खाना बनने के लिए। ओके गाइस, मेरा खाना रेडी है, अभी सीधा चलते हैं माइनिंग के लिए। आई होप गाइस नीचे में एक पानी का सोर्स मिल जाए, क्योंकि केव तो मिल जाएगा लेकिन पानी का सोर्स मिलेगा कि नहीं पता नहीं। और नीचे आने के साथ साथ ही मेरे को काफी सारे कोल मिल चुका था। ओके गाइस, ये कोल काफी काम का है। फर्नेस में कुक करने के अलावा मेरे को टॉर्चेस बनाने के लिए काफी सारा कोल लगेगा। और इस टाइप के वर्ल्ड में ना काफी खतरनाक तरीके से मॉब स्पॉन होता है, ये मेरे को पता है, इसलिए टॉर्चेस काफी ज्यादा जरूरी है। तो माइनिंग करते करते मैं एक केव के अंदर आ चुका था और यहाँ पे मेरे को फाइनली एक पानी का सोर्स मिल चुका था। लेकिन पानी के सोर्स के साथ साथ मेरे को काफी सारे कॉपर्स भी दिख गए और इस वर्ल्ड में कॉपर से हम एक टाइप का मॉब बना सकते हैं, जो तुम लोगों को शायद पता भी होगा, तुम लोग कमेंट में बताओ। ओके, इतने सारे कॉपर इनफ होगा। और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन होके थे, लेकिन और एक चीज जो दिखता है वो है आयरन, क्योंकि अभी तक मैंने आयरन का आर्मर भी नहीं बनाया था, इसलिए मैं काफी सारे आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे आयरन्स कलेक्ट करने के बाद मैं काफी सारे गोल्ड भी कलेक्ट कर रहा था कि तभी हो जाता है इन मॉब से मेरा पंगा। और क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर था नहीं, इसलिए मैं काफी अजीब तरीके से इस स्केलेटन को खत्म करता हूँ। और उसके बाद मैं चला आता हूँ थोड़े से और आयरन्स कलेक्ट करने के लिए। और आयरन्स कलेक्ट करने के बाद मैं इस केव को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरे को पता चलता है डे 6 की सुबह हो चुकी थी। तो इसका मतलब मेरा ये वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपेंड कर चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को केव से थोड़े से आयरन और गोल्ड कलेक्ट करके निकलना है अभी के लिए। अबे यार, ये स्केलेटन कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। क्रीपर और ज़ॉम्बी फिर भी ठीक है, लेकिन ये स्केलेटन काफी खतरनाक डैमेज देते हैं। तो फिर मैं जैसे तैसे दिमाग लगा के हाफ हार्ट में इसको खत्म कर देता हूँ। ओके गाइस, केव के अंदर ना काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे हैं और अभी के लिए मेरे को तो यहाँ से निकलना है जल्दी से। और ऊपर से मैंने एक बकेट पानी का सोर्स ही कलेक्ट कर पाया है और एक बकेट कलेक्ट करना था, लेकिन फिलहाल के लिए अभी निकलते बाद में देखा जाएगा। और फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आने के बाद मेरे को मिलता है सबसे बड़ा झटका, क्योंकि बाहर में हो रहा था एसिड रेन और इस टाइम में भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ मैंने एक रेयर मॉब को फेंसेस के अंदर बस बंद करके रखा है, ऊपर में कोई भी ब्लॉक नहीं है उसके। तो फिर मैं नेक्स्ट डे को बाहर आ जाता हूँ और बाहर आके मेरे को कुछ गलत लगता नहीं जब तक मैंने ये स्केलेटन का हड्डी नहीं दिखा। और उसके बाद ही मेरे को रियलाइज होता है कि मैंने काऊ को खुले आसमान के नीचे बस बांध के रख दिया था। बाय द वे, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, ये लोग जब मरते हैं तब सनफ्लावर भी उगता है, जो कि अभी मेरे को रियलाइज हुआ। यार गाइस, ऐसे करके तो मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा। एसिड रेन के बारे में तो मैं भूल ही गया था, लेकिन फिर मैं लग जाता हूँ इस वर्ल्ड के एक्सपेंड किया हुआ एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। यार, इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अन्वेषण के लिए विस्तारित क्षेत्र। ओके, तो हम अन्वेषण के लिए विस्तारित क्षेत्र को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तो मेरे राइट साइड में एक प्रूस ट्री आ चुका था, इसका मतलब यहाँ पे एक टाइगर बायोम स्पॉन होगा। और सामने की ओर यहाँ पे एक तालाब स्पॉन हुआ है, मेरे को पता नहीं ये तालाब है या फिर ओशन, जो भी हो एक्सपेंड करता रहे बस। और साथ में तो डार्कवुड फॉरेस्ट और नॉर्मल फॉरेस्ट भी आ चुका था इस वर्ल्ड में फिलहाल के लिए, लेकिन अभी के लिए मैंने जितने भी आयरन्स कलेक्ट करके लेके आए थे उनको डाल देता हूँ फर्नेस के अंदर। ओके गाइस, मैं गोल्ड और कॉपर को भी डाल देता हूँ साथ में स्मेल्ट होने के लिए। और बाकी सारे सामानों को चेस्ट में रख के मैं चला आता हूँ फार्मिंग का एरिया बनाने के लिए। ओके, फार्मिंग का एरिया बना के अभी मैं सीड्स को यहाँ पे प्लांट कर दूंगा, ठीक है। और एक बार सर्वाइवल के लिए जो जो जरूरी सामान होता है, जैसे कि खाना, आर्मर, ये सब जुगाड़ करना हो जाए, उसके बाद मैं अपना जू का काम शुरू कर दूंगा जल्दी से। और जू के अंदर मैं जिन मॉब्स को रखने वाला हूँ उनके लिए मेरे को बायोम का स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मॉब्स को मैं नॉर्मली क्राफ्ट करके बना भी सकता हूँ। ओके, मेरा खाने का बंदोबस्त हो चुका था और मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो रहा था इस टाइम तक, तो इसीलिए मैं आसपास में ऐसे घूम ही रहा था कि तभी मेरे को सामने एक डेजर्ट बायोम दिख जाता है। ओके गाइस, यहाँ पे लिटरली एक डेजर्ट बायोम स्पॉन हो चुका है और इस स्ट्रक्चर को देख के तो मेरे को पक्का लग रहा है यहाँ पे कोई विलेज स्पॉन होगा या फिर डेजर्ट पिरामिड, लेकिन उसको जानने के लिए मेरे को नेक्स्ट डे तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस आ जाता हूँ और मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, तो फिर मैं इन सारे आयरन से जल्दी से एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ और साथ ही में मैं एक शील्ड, स्वॉर्ड और टूल्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ।
तो अभी मेरे को एक लास्ट चीज चाहिए, वो है बेड, और मैं रेडी हो चुका था इस वर्ल्ड के सारे मॉब्स के साथ फाइट नहीं करने के लिए। अबे यार इतने सारे मॉब्स क्यों स्पॉन हो रहे हैं? ओके 2 ऊल मेरे को और 2 चाहिए। ओके अभी मैं बेड क्राफ्ट कर सकता हूँ। अबे यार इनकी कमी थी, अभी फैंटम भी आ गए। अबे रुक जा, अरे रुक जा, ये ज़ॉम्बी भी कहाँ से आ गया? मेरे को बेड लेके कहीं छुपना पड़ेगा अभी। तो जल्दी से मैं माइनिंग किया हुआ एरिया के अंदर वापस से चला आता हूँ और उसके अंदर मैं एक एरिया बना के बेड लगा के सो जाता हूँ आराम से। तो नेक्स्ट डे के सुबह क्रीपर के जलने के आवाज से मेरा नींद खोलता है और बाहर आके देखता हूँ मेरा वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपेंड हो चुका था। और सबसे पहले मैं उस डेजर्ट वाले बाइम में वापस से आता हूँ और यहाँ पे आके पता चलता है ये कोई विलेज नहीं बल्कि एक डेजर्ट टेम्पल स्पॉन होगा यहाँ पे। वैसे भी अच्छी बात है, यहाँ पे एक डेजर्ट बाइम स्पॉन हो चुका है क्योंकि डेजर्ट बाइम भी एक रेयर मॉब स्पॉन होता है जो कि मेरे को आगे जाके मिलेगा। तो इस वर्ल्ड के एक रेयर मॉब को तो तुम लोगों ने देख ही लिया है और अभी मैं एक दूसरे रेयर मॉब को दिखाने वाला हूँ जो कि है कॉपर गोलम। और ये कॉपर गोलम 2025 का है नहीं, 2001 का है जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था और उस बार मॉब वोट में विच जीत गया था। और साथ में मेरे को यहाँ से थोड़े से पंपकिन्स लेना है, पहले से ही मैंने लेके रखा है, बस रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था इसलिए वापस से दिखा दे रहा हूँ। तो इन सारे सामानों को लेने के बाद मेरे को कॉपर ब्लॉक को लगा के उसके ऊपर पंपकिन ब्लॉक और उसके ऊपर रॉड लगाने के बाद हमारा ये कॉपर गोलम स्पॉन हो चुका है। लेकिन इसके साथ कोई चेस्ट नहीं स्पॉन होगा क्योंकि कॉपर गोलम के साथ चेस्ट वाला अपडेट 2025 का है और पहले ये था नहीं, लेकिन फिर भी मैं डिफरेंट टाइप के आइडिया लगा के ट्राई करता हूँ और ये काम होता नहीं। ओके गाइस, फिलहाल के लिए मैं पंपकिन सीड्स को यहाँ पे प्लांट कर देता और मेरे पास 2 मॉब्स आ चुका था इस जू को बनाने के लिए। लेकिन जू का काम शुरू करने से पहले मैं एक बार एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ इस डेजर्ट पिरामिड के अंदर। और लिटरली इस डेजर्ट टेम्पल के अंदर आने के बाद मेरे को यहाँ के चेस्ट से गोल्डन एप्पल, आयरन, डायमंड, गोल्ड और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। तो इन सारे सामानों को कलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो इस टाइम तक मैं पूरा रेडी हो चुका था अपने जू का काम शुरू करने के लिए। और जू को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को ये एरिया पूरा साफ करना पड़ेगा और इतना बड़ा एरिया को साफ करने के लिए मेरे को अच्छे डायमंड्स के इंचेंटेड टूल्स चाहिए और मेरे पास इंचेंटेड टेबल ही नहीं है, तो मैं इंचेंट कहाँ से करूँ? तो इसलिए मैं सबसे पहले जाता हूँ थोड़े से काउस जुगाड़ करने के लिए क्योंकि मेरे को थोड़े से लेदर चाहिए बुक्स बनाने के लिए। और काउस को ढूंढते ढूंढते मेरे को ये मूबलूम वाला मॉब वापस से मिल चुका था और इस बार मेरे को एक नहीं 2 मिल चुका था साथ में। ओके गाइस, इस बार मेरे को इन काउस को ना संभाल के रखना पड़ेगा, पिछली बार तो उस मूबलूम को मैंने तो सही ही कर दिया था। ओके, काउस के ऊपर मैंने ब्लॉक्स लगा दिया है, अभी एसिड रेन का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मेरे को जाना है थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए क्योंकि डायमंड्स के टूल से ही तो माइनिंग करूंगा। तो इसलिए मैं चला आता हूँ माइनिंग करने के लिए। और नीचे आने के बाद मेरे को लैपिस लजुली मिल चुका था और ये मेरे को चाहिए ही था क्योंकि इंचेंटमेंट मैं इसके बिना करूंगा कैसे। और घूमते घूमते मेरे को यहाँ पे एक माइन शॉप मिल जाता है और माइन शॉप के अंदर रहता है एक रेयर मॉब जिसका नाम है रैस्कल। रास्कल नहीं, रैस्कल, रैस्कल। और नाम जैसा भी हो लेकिन ये मॉब काफी क्यूट है और ऊपर से ये मॉब हाइड एंड सीक खेलता है। अभी जो साउंड सुने ये रैस्कल का ही है और ऐसे करके हम लोग अगर इसको 3 बार ढूंढ ले तो ये हमें रिवॉर्ड भी देता है। और साउंड सुनते सुनते पीछा करते हुए मेरे को फाइनली ये रैस्कल मिल चुका था और ये थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाता है। ओके गाइस, अभी मेरे को बस 2 बार और ढूंढना है इसको। अबे क्रीपर कहाँ से आ गया अचानक से? और थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मेरे को पता चलता है ये रैस्कल यहीं पे अटका पड़ा था और वापस से गायब हो जाने के बाद मेरे को इसको और एक बार ढूंढना है बस मेरे को। और इधर उधर घूमने के बाद मेरे को फाइनली 3rd टाइम भी ये मिल चुका था और फिर ये मेरे को अपने झोली से निकाल के एक दूसरा झोली थमा देता है और उसके बाद गायब हो जाता है। और इस झोली के अंदर से मेरे को एक इंचेंटेड पिकेक्स मिल चुका था, एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग वाला। अच्छी बात है, अभी मेरे को डायमंड कलेक्ट करने में आसानी होगी। और फिर मैं यहाँ से निकल के सीधा आ जाता हूँ डीप स्लेट की ओर और यहाँ पे थोड़े से मॉब्स को मौत के घाट उतारने के बाद फिर मैं लग जाता हूँ गोल्ड्स और डायमंड कलेक्ट करने के लिए। तो इस टाइम तक मैंने काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट कर लिया था और 3 मॉब्स भी ढूंढ चुका था अपने जू को बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने वर्ल्ड को दिखाता। तुम लोग देख ही सकते हो मेरा वर्ल्ड कितना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था। वो पहले दिन के कंपैरिजन में तो अभी काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए अपने जू को बनाने के लिए एरिया भी साफ करना है, तो इसलिए मैं जल्दी से सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। तो इस टाइम तक मेरे पास डायमंड आ चुका था और इंचेंटमेंट करने के लिए अभी मेरे को एक इंचेंटमेंट टेबल चाहिए था,
तो जल्दी से मैं शुगर केन से काफी सारे पेपर्स बनाता हूँ और फिर बुक्स बना लेता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ एक डायमंड का पिकैक्स और चला आता हूँ ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, यहाँ से मैं जल्दी से थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता। तो थोड़े बहुत ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं फिर बना लेता हूँ एक इंचेंटमेंट टेबल। लेकिन इस इंचेंटमेंट टेबल को शक्ति देने के लिए मेरे को थोड़े से और बुक्स चाहिए, बस 2 ही बुक्स है मेरे पास। तो इसलिए मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ। थोड़े से गन्ने का जूस भी मेरे को कलेक्ट करना है, अरे मतलब शुगर केन्स कलेक्ट करना है। तो थोड़े बहुत शुगर केन्स इधर उधर से जुगाड़ करने के बाद मैं इनको यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी सारे शुगर केन चाहिए तो मेरे को वेट करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली ये शुगर केन बढ़ चुके थे और इनको मैं सारे को कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं इन शुगर केन से पेपर बनाता और इन पेपर से बुक्स और इससे बुक सेल्फ बना के अभी मैं इंचेंटमेंट टेबल के चारों तरफ लगा देता इनको। तो बुक्स को लगाने के बाद मैं अपने डायमंड के पिकैक्स और एक्स में एफिशिएंसी वाला इंचेंटमेंट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अपने जू को बनाने के लिए इस एरिया को साफ करने का काम शुरू करते हैं अभी। तो एरिया मेरा साफ करना हो चुका था और मैंने थोड़े से मार्किंग्स भी कर दिए थे अपने एनिमल्स फार्म को बनाने के लिए और साथ में एसिड ट्रेन भी हो रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे ऊपर कोई डैमेज क्यों नहीं हो रहा। और पहले तो मेरे को लग रहा था ये गेम का कोई फॉल्ट है, इसलिए जैसे मैं काम कर रहा था वैसे ही करता रहता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज होता है मेरे आर्मर का हेल्थ इतना कम कैसे हो गया, और थोड़ी देर देखने के बाद मेरे को समझ में आता है ये एसिड ट्रेन आर्मर को डैमेज पहुंचा रहा है। एक बार उतार के देखता तो अरे गेम का कोई फॉल्ट नहीं है, ये मेरा ही फॉल्ट था। चलो एक साइड से सही है, एसिड ट्रेन होने के टाइम में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, आर्मर पहन के रखूंगा, लेकिन एनिमल्स को ले आने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा। तो फिर मैं एक फ्लिंट बना लेता हूँ और साथ में एक नया आर्मर का सेट भी बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा नेदर में एक्सप्लोर करने के लिए और नेदर में ये टूटा फूटा आर्मर पहन के नहीं जाने वाला। और अच्छा खाने का सोर्स बनाने के लिए मैं थोड़े से गोल्डन कैरेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और सारा सामान लेके मैं रेडी हो चुका था नेदर में जाने के लिए। ओके, अभी नेदर पोर्टल को ऑन करते और चलते नेदर की ओर। तो पहले तो मेरे को लगा था नेदर में भी ये सेम प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, लेकिन नेदर में आने के बाद मेरे को पता चलता है यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, डेली वेट करना पड़ेगा तभी जाके ये वर्ल्ड एक्सपेंड हो पाएगा। लेकिन अच्छी बात है मेरे को थोड़े से बोन मिल्स मिल गए इसके अंदर ही। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में गलत लग रहा है, क्योंकि ओवरवर्ल्ड मेरा और भी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है कंपैरिजन में नेदर जितना एक्सपेंड हुआ है। तो मेरे को लग रहा है नेदर फ्रीज हो चुका है, शायद से एक्सपेंड नहीं हो रहा। अभी तुम में से बहुत लोग बोलोगे कि ओवरवर्ल्ड में 8 ब्लॉक होता है, नेदर में 1 ब्लॉक, वो मेरे को पता है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम एक्सपेंड हुआ है नेदर। लेकिन फिर भी मैं आसपास का एरिया थोड़ा देखता हूँ, मेरे को कुछ सामान मिलता है कि नहीं यही चेक करने के लिए। और चेक करके जैसे ही वापस आ रहा था मैंने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार लिया। भाई लिटरली यहाँ पे लावा कहाँ से आ गया अचानक से। लेकिन जो भी हो मैं फिर ऊपर की ओर जाता हूँ कि तभी अचानक से ये स्केलेटन कहाँ से आ गया। मैं मौत का कुआं खेला हूँ क्या? अबे यार वापस से एक स्केलेटन। और नेदर में ये सारा सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है कि मैं ओवरवर्ल्ड में ही सही था। और नेदर से वापस आने के बाद मेरे को टेंशन होने लग गया कि ब्लेज रॉड अभी मैं कैसे जुगाड़ करूंगा, क्योंकि ब्लेज रॉड के बिना ना मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ ना इन दोनों विलेजर को क्योर कर सकता हूँ। ओह बाय द वे मैंने इन दोनों ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को पकड़ा था, मैं बोलना ही भूल गया। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ नेदर को नेदर के हालत में छोड़ देता। अभी देखते कुछ दिनों बाद एक्सपेंड होता है कि नहीं, और इस दिनों के अंदर मैं लग जाता हूँ एनिमल फार्म का काम शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे को मुबलुम मॉब के लिए एक पिंजरा घर बनाना है। तो मुबलुम मॉब का स्पेशलिटी है फ्लावर, इसलिए मैं थोड़े से फ्लावर्स जुगाड़ करने लग जाता हूँ, जिससे उसका घर मैं पूरी तरीके से फ्लावर से भर पाऊँ। ओके, सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है, अभी यहाँ पे बनाना शुरू करते।
तो फाइनली मेरे काउस के लिए जगह बनाना हो चुका है और अभी मेरे को इस फूल वाले काउ को लेके जाना पड़ेगा इसके अंदर। यार इन काउस को देख के वो डायलॉग याद आ रहा है, हम 3 भाई तीनों ही तवाई। लेकिन फिलहाल के लिए इनको मैं अंदर में घुसा देता हूँ और अंदर में घुसाने के बाद अभी मैं इनका नामकरण भी करने वाला हूँ। और क्योंकि मेरे पास नेम टैग है नहीं इसलिए साइन बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा, गरीबों का जुगाड़। ओके, पहला नाम लिखता, इसका नाम होगा फूल कुमारी और दूसरे का नाम होगा फूल कुमार और आखिरी वाले का नाम होगा किंडर जॉय। और ये डबल मीनिंग जोक जिसने समझ लिया, लिटरली बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है। और समझने के बाद भी ना ये सब कमेंट मत करना क्योंकि ये जोक्स के लिए ही ठीक है, रियल लाइफ में अच्छी बात नहीं है। ओके, अभी मेरे को दूसरे मॉब के लिए यहाँ पे जगह बनाना है और वो दूसरा मॉब है कॉपर गोलम। और बाय द वे और एक चीज बताना तो तुम लोगों को भूल ही गया, कॉपर गोलम बटन से खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यार देखने में कितना क्यूट लग रहा है। ऑब्वियसली ये 2001 का कॉपर गोलम का अपडेट था और कॉपर गोलम को जहाँ पे मैं रखने वाला हूँ वहाँ पे सोचा था एक कॉपर का पूरा बायोम बनाऊंगा और उसमें एक कॉपर गोलम का थीम भी बनाऊंगा और उसके लिए मेरे को लगेगा काफी सारे कॉपर्स। तो इसलिए मैं सीधा आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए और माइनिंग करते हुए आते ही मेरे को मिल जाता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे गाइस लिटरली यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, वो भी आई ऑफ एंडर को बिना क्राफ्ट किए हुए। और देखने से ऐसा लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इस वर्ल्ड में स्पॉन भी हो चुका है। और थोड़ा घूमने के बाद मेरे को एंड पोर्टल भी मिल चुका है। ओके गाइस, मेरे को एंड पोर्टल को ऑन करने के लिए ऑब्वियसली थोड़े से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करना पड़ेगा। और ये आई ऑफ एंडर को देख के मेरे को याद आता है नेदर तो एक्सपेंड ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये सारा काम कंप्लीट करके फिर नेदर का देखूंगा। तो फिर मैं जिस काम से आया था कॉपर जुगाड़ करने के लिए वही करने लग जाता हूँ। और काफी सारे कॉपर्स कलेक्ट करने के बाद मैं वापस जा ही रहा था कि तभी मेरे को इतने सारे क्रीपर्स दिख गए और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खुराफाती आइडिया चल रहा था। मैं हार्डकोर वर्ल्ड में इनके बीच से भाग के जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं धूम फोड़ कर रहा हूँ। लेकिन जो भी हो फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस से ऊपर आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो सारे कॉपर्स को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता और बाकी सारे सामान है मेरे पास, तो अभी इसको बनाना शुरू करते। ओके, हम लोगों का कॉपर गोलम को स्पॉन कराने का एरिया बनकर रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पे काफी सारे बटन्स भी लगा दिया है जिससे कॉपर गोलम्स खेल सके। ओके, अभी इनको एक एक करके मैं स्पॉन करा देता। ओके, मैंने काफी सारे कॉपर गोलम्स को स्पॉन करा दिया है और ये लोग बटन से खेलना भी शुरू कर दिए। आई गेस इनको अच्छा लगा है ये एरिया। और जल्दबाजी में मैंने काफी सारे कॉपर गोलम्स को क्राफ्ट कर दिया है और इतने सारे का नाम मैं दे नहीं सकता, तो इसलिए रियल लाइफ में एनिमल्स को जैसे करके मेंशन किया जाता है वैसे करके मैंने यहाँ पे कॉपर गोलम लिख दिया है। ओके, तो 2 मॉब्स को रखना हो चुका है और अभी मेरा तीसरा मॉब है रैस्कल। अबे यार, छुपन छुपाई वाला मॉब, अब से यही बुलाएंगे उसको। तो उसको ढूंढने के लिए मैं वापस से आता हूँ माइंस ऑफ की ओर की तभी मेरे को डेजर्ट बायोम में अचानक से ये मॉब दिख जाता है। अरे ये तो मॉलर मॉब है, मौला नहीं मॉलर। और ये ना 2017 के मॉब वोर्ड में हार चुके थे फैंटम्स के अगेंस्ट में। मतलब ये रात के पक्षी के अगेंस्ट में कैसे हार गया? क्यों मैं बताता, क्योंकि ये एक्सपी या फिर इंचेंटेड चीजों को ना अपने मुंह के अंदर दबा के रख सकता है, बेसिकली छुपा के रख देगा और बाद में जरूरत के टाइम तुम इसको निकाल भी सकते हो बॉटल के एक्सचेंज में। बट ये डिटेल में कैसे काम करता है मेरे को सही से पता नहीं, बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये मॉब्स मेरे को मिल चुके हैं जो कि काफी क्यूट है, क्योंकि कैसे चल रहे हैं ये लोग देखो। ओके, इनको मैं यहाँ पे बांध के रख देता और फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ रैस्कल को ढूंढने में बाद में जाऊंगा। फिलहाल के लिए इनके लिए एक एरिया बना देता और क्योंकि ये मॉब्स मेरे को सैंड बायोम में मिला था इसलिए मैं इनके रहने का थीम भी सैंड बायोम के ही ऊपर करूंगा। इसलिए थोड़े से सैंड और थोड़े से कैक्टस कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सारे सामानों को कलेक्ट करना हो चुका है, अभी इनके रहने का एरिया बनाना शुरू कर देता मैं। तो इनका रहने का एरिया मैंने बना दिया है और इनमें से एक बंदा गायब था, पता नहीं कहीं मिट्टी के अंदर घुस चुका है शायद से, और उसको ढूंढते हुए गलती से मैंने इस मॉलर को हिट कर दिया और लिटरली ये तीनों के तीनों मॉलर मेरे को मारने लग जाते हैं। अबे ये कैसे, ये लोग तीनों के तीनों मेरे पीछे पड़ गए और खतरनाक डैमेज भी दे रहे हैं साथ में। आउच आउच, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। अबे ये मॉलर उस गेम की तरह नहीं लग रहा जब वो सब कुछ खा लेता था, उसके सामने अगर गिर जाओ तो गेम ओवर। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं इसका भी नामकरण
बंद कर देता हूँ और चला आता हूँ रास्कल को ढूंढने के लिए। और रास्कल को मैं ढूंढने के लिए एक दूसरे माइनसाफ में आई गेस आ चुका था, ये एक कोई दूसरा माइनसाफ होगा। और इधर उधर घूम घूम के ढूंढने के बाद फाइनली वो मेरे को दिख जाता है सामने की ओर। ओके ये रहा, मैं जल्दी से इसको लीड में पकड़ लेता और मेरे को पता नहीं ये गायब हो जाने के बाद लीड छोड़ के भाग सकता है कि नहीं, लेकिन ये गायब होकर वापस आने के बाद ये भाग नहीं पाता और मैं सोचता हूँ कि ये लीड छोड़ के भाग नहीं सकता शायद से। लेकिन तीसरे बार जैसे ये वापस आता है ये मेरे को गिफ्ट देता है, उसके बाद लिटरली वैनिश हो जाता है। और ये देखने के बाद मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था रास्कल लीड छोड़ के भाग भी सकता है। और डबल कंफर्म करने के लिए मैंने इंटरनेट में भी सर्च मारा था और वहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया कि लीड से तुम रास्कल को पकड़ नहीं सकते, बेसिकली उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। और यही सोच के मेरा मन उदास हो गया था कि तभी मेरे को यहाँ पे लिटरली एक मॉस बायोम मिल जाता है। और मॉस बायोम के अंदर भी एक मॉब मिलता है जिसका नाम है ग्लेयर और ये मेरे को दिख भी चुका है। और ये मॉब 2021 के मॉब वोट में हार चुका था एलए के अगेंस्ट में, जो कि काफी सही डिसीजन था क्योंकि ये मॉब बस मॉस बायोम के डार्क एरिया में ही मिलेगा जहाँ पे क्रीपर ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे और कहीं पे मिलता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से ग्लेयर्स को पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे फेंसेस के अंदर बांध देता हूँ। अभी मेरे को थोड़े से मॉस ब्लॉक भी कलेक्ट करना है। ओके गाइस अभी नीचे चल के देखते हैं और लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा मॉब्स है। ओके इन क्रीपरों को पहले मैं निपटाता। ऐसे करके क्रीपर मारने लग जाऊं ना तो फिर मैं ही मर जाऊंगा। तो मॉस ब्लॉक तो मिल चुका था लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़े से एक्सेलरेटर भी दिख चुके थे, तो इनको भी मेरे को कलेक्ट करने का मन हुआ, इसलिए मैं आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल दिया। ओके गाइस इन आयरन से मैं थोड़े से बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ और इन एक्सेलरेटर को पकड़ लेता हूँ और साथ में मैं थोड़े से क्ले भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर से सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और फाइनली मैं यहाँ से निकल भी जाता हूँ। ओके इन उड़ते हुए परिंदों को मैं पकड़ता और निकलता यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं वापस से चला आता हूँ अपने बेस में और इनको फिलहाल के लिए फेंसेस के अंदर बांध के रख देता हूँ और इनके ऊपर ब्लॉक्स लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो एसिड रेन की वजह से मर भी सकते हैं। ओ गाइस मैं इन मॉब्स के ऊपर भी तो ग्लास लगाना भूल गया। मैं थीम के हिसाब से ऊपर में ग्लास लगाना चाहिए क्योंकि एसिड रेन से तो ये भी मर सकते हैं। तो जल्दी से मैं थोड़े से सैंड को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस इन ग्लास को लेके भी अभी मैं इन मॉब्स के फार्म के ऊपर डाल देता, फार्म नहीं बेसिकली जू। ओके गाइस ग्लासेस बनाना हो चुका है, अभी ग्लेयर मॉब को रखने के लिए एक एरिया बनाना शुरू करते। ओके गाइस तो मेरा ग्लेयर को रखने का एरिया बनकर रेडी हो चुका है। अभी जल्दी से इनको ले जाके उसके अंदर डाल देते। ओके इनको अभी मैं अंदर में लेके आ जाता और इन ग्लेयर्स के साथ मैं एस्केलेटर को भी रख चुका हूँ यहाँ पे। अभी जल्दी से यहाँ पे नामकरण भी कर देते ग्लेयर बोल के। और बाय द वे मैंने एक माइनक्राफ्ट थीम वाला भी एरिया बनाया था अपने छुपन छुपाई वाले मॉब के लिए, लेकिन उसको तो लेके आ नहीं पाया, एरिया ही बना दिया मैंने। तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो कि रास्कल तो गायब हो जाता है, इसलिए वो मॉब गायब ही हो चुका है, तो इसलिए तुम लोग देख नहीं पा रहे। तो अभी मैं एनिमल फार्म का काम थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ और इन विलेजरों को फिलहाल के लिए क्योर करना है। और साथ में मेरा ओवरवर्ल्ड भी एक्सपेंड हुआ था, तो इस हिसाब से नेदर को भी एक्सपेंड होना चाहिए। अगर नेदर एक्सपेंड नहीं हुआ ना तो पक्का है कि उसमें कुछ दिक्कत चल रही है। ओके फिलहाल के लिए मैं थोड़े से और बुक्स क्राफ्ट कर लेता क्योंकि इंचेंटमेंट टेबल को थोड़ा पावरफुल बनाना है मेरे को। और ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर के बीच में ये क्रीपर और काऊ, अबे यार एक क्रीपर भी फट गया। ओ भाई साहब ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बच चुका है। ओके तो अभी मेरे को नेदर के ऊपर ही फोकस करना है और जैसे तैसे ब्लेज रॉड भी लेके आना है और उसीलिए मैं एक डायमंड का आर्मर और डायमंड का स्वॉर्ड बना लेता हूँ। ओके अभी इंचेंटमेंट करके देखते हैं क्या क्या मिलता है मेरे को। तो आर्मर में इंचेंटमेंट करने के बाद मैं देखता हूँ मेरे पूरे आर्मर में अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन दोनों मिल चुका था। और स्वॉर्ड में तो मेरे को एक बार में ही फायर एस्पेक्ट और शार्पनेस मिल चुका था। लेकिन जो भी हो नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए ये इंचेंटमेंट काफी था। लेकिन जो भी हो फिलहाल के लिए ये सारा इंचेंटमेंट मेरे लिए इनफ था। और फिर मैं चला आता हूँ नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या सामान मिलता है मेरे को।
तो नेदर में आने के बाद मेरे को पता चलता है ये वर्ल्ड जैसा था वैसा ही है, लिटरली थोड़ा भी एक्सपेंड नहीं हुआ था। और इससे मेरे को पक्का पता चल जाता है नेदर वर्ल्ड में कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आता हूँ और उसके बाद मैं अपने माइनक्राफ्ट फोल्डर में जाके रिसोर्स पैक, डाटा पैक और मॉड्स के फाइल के ऊपर थोड़ा नमक छिड़ाता हूँ और वापस से गेम को ऑन करता हूँ। ओके, आई होप मेरे हिसाब से नेदर को अभी पूरा नॉर्मल हो जाना चाहिए और ये काम कर भी जाता है क्योंकि नेदर वर्ल्ड मेरा ओवरवर्ल्ड की तरह एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ये जैसा नॉर्मल वर्ल्ड होता है उसकी तरह ही हो चुका था। तो फिर मेरे को यहाँ से थोड़े से मशरूम मिल जाते हैं अपने विलेजर्स को क्योर करने के लिए और उसके बाद थोड़ा घूमते घूमते मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। ओके, फाइनली मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है। अभी मेरे को थोड़े से ब्लेस रॉड मिल जाएंगे यहाँ से। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद मेरे को एक ब्लेस स्पॉनर मिल भी जाता है और उसके बाद मैं लग जाता हूँ यहाँ से थोड़े से ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, काफी सारे ब्लेस रॉड मैंने कलेक्ट कर लिया है और कुछ कलेक्ट करना है नहीं मेरे को यहाँ से, अभी चुपचाप से निकल जाते। और वापस जाने के टाइम मैंने एक घास टीयर भी कलेक्ट कर लिया था, पता नहीं क्यों सोचा था बाद में काम में आ जाएगा। और वापस जाने के टाइम मेरे को नेदर वाले मॉब का घर मिल जाता है और इसके अंदर रहता है वाइल्ड फायर बोल के एक खतरनाक सा बॉस। नहीं, बॉस नहीं बोल सकते, लेकिन खुद का एरिया माइनक्राफ्ट वालों ने देखे रखा है तो छोटा मोटा बॉस बोल ही सकते हो। लेकिन इसको हराने के लिए अभी मेरे पास इनफ सामान है नहीं। अबे यार, अभी स्टीव का स्किन था ना। माइनक्राफ्ट वालों क्या ग्लिचेस दिखा रहे हो अपने गेम में। ओके, वाइल्ड फायर को तो मैं बाद में पकड़ के लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से एंडर आइस कलेक्ट कर लेता। तो फिर मैं थोड़े बहुत एंडरमैन्स को मार के एंडर आइस कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका है फिलहाल के लिए। अभी बेस की ओर वापस जाते और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं देखता हूँ एसिड रेन हो रहा था। वो अच्छी बात है, मैं आर्मर पहन के रखा था और ऊपर से वो भी अच्छी बात है कि मैंने वहाँ पे ग्लासेस लगा दिया था। अगर मैं भूल जाता तो मेरे सारे मॉब्स अब तक तो मर ही चुके थे। ओके गाइस, जल्दी से मैं सो जाता, अपने डायमंड का आर्मर को ज्यादा डैमेज करना नहीं है। और नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद मेरा वर्ल्ड काफी ज्यादा एक्सपेंड होता है, इतना ज्यादा एक्सपेंड होता है कि मेरा गेम ही थोड़ी देर के लिए अटक जाता है। ओके, वर्ल्ड एक्सपेंड होना कंप्लीट हो चुका है, लिटरली रात हो के था इतने देर से। लेकिन फिलहाल के लिए मैं डिसाइड करता हूँ एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करने जाना चाहिए क्योंकि मेरे को इलाइट्रा भी चाहिए। बेसिकली इस वर्ल्ड में कुछ मॉब्स है साइज में खूब छोटे हैं और मेरा वर्ल्ड जितना एक्सपेंड हुआ है इलाइट्रा से ढूंढना काफी इजी होगा। लेकिन एंडर ड्रैगन को मारने से पहले मैं इन दोनों विलेजरों को क्योर होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो विलेजरों को क्योर में डालना हो चुका है और एंड पोर्टल है कहाँ पे मेरे को पता है। तो चलते हैं अभी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने के बाद मैं लाइब्रेरी को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि लाइब्रेरी में एक मॉब है जिसको तुम लोगों को दिखाना है। बेसिकली टफ गोलम मिलता है लाइब्रेरी के अंदर और टफ गोलम सुन के ऐसा मत सोच लेना कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, ऐसा कुछ है नहीं, बस टफ ब्लॉक से बनता है वो गोलम। तो इस वाले लाइब्रेरी से मेरे को काफी इंचेंटेड बुक्स तो मिला लेकिन वो टफ गोलम नहीं मिला। और मैं दूसरे वाले लाइब्रेरी को ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे को ये चेस्ट दिख जाता है और इसके अंदर से लिटरली इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुका था। लेकिन फिर मेरे को दूसरा वाला लाइब्रेरी मिल जाता है फाइनली और लकीली इसके अंदर था वो टफ गोलम। और देवियों सज्जनों, यही है वो टफ गोलम जिसके बारे में बात कर रहा था। ये बस आइटम्स को पकड़ सकता है और कुछ भी नहीं। मतलब अमीरों का हैबिट होता है ना अपने महंगे महंगे चीजें दिखाना, तो इस टफ गोलम की मदद से काफी इजीली दिखा सकते हो। तो माइनक्राफ्ट सर्वर में अपना अमीरियत अगर दिखाना चाहते हो तो इस टफ गोलम को ऐड कर लो अपने सर्वर में, फिर अपने दोस्तों को दिखा सकते हो इजीली कोई भी सामान। तो ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंड पोर्टल रूम की ओर। ओके गाइस, अभी इस एंड पोर्टल को ऑन कर देते सीधा। ओके गाइस, अभी बड़े वाले चैलेंज को कंप्लीट करते हैं जो कि है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना और साथ में मेरे को इलाइट्रा भी लेके आना है। तो एंड में आने के साथ साथ ही मैं जल्दी से बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद फिर मैं लग जाता हूँ ड्रैगन्स के प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। ओके गाइस, ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है, अभी बस इस ड्रैगन को डिफीट करना है। ओ तेरी की, बो का अचीवमेंट अब मिल रहा है मेरे को, इतनी देर से मैंने बो ही नहीं चलाया। ऊपर से मेरे बो में इन्फिनिटी नहीं लगा, मैं ज्यादा मार भी नहीं सकता बो से। तो काफी देर तक इस ड्रैगन के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद फाइनली मैं इस ड्रैगन को डिफीट कर ही देता हूँ। ओके, फाइनली हम लोगों का एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है। और तू क्या कर रहा है? अभी ड्रैगन को मार रहा है, तेरे को नहीं मार सकता मैं। ओके गाइस, फिलहाल के लिए इस ड्रैगन के प्यारे प्यारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेते और साथ में इसका एग भी ले लेते। और ये एग भी रेयर के अंदर ही आता है।
मैं सोच रहा हूँ इस एक का भी एक एरिया बना देना चाहिए जू के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इन सिटी को ढूंढने के लिए जाना था, इसलिए जल्दी से मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले एंड वर्ल्ड की ओर। और लकीली थोड़ा घूमने के बाद ही मेरे को इन सिप वाला इन सिटी मिल भी जाता है। ओके गाइस, अभी मैं इन सलकड़ों को भी निपटा देता क्योंकि मेरे को थोड़े से सलकड़ सेल भी चाहिए थे। तो फिर मैं ऊपर की ओर आ जाता हूँ और सीधा चला आता हूँ इन सिप की ओर। ओके, मेरे पास ज्यादा ब्लॉक्स नहीं है, सलकड़ अगर डैमेज देता है तो उड़ के जा पाऊंगा, लेकिन नीचे वॉइड भी है, संभाल के जाना पड़ेगा। तो फिर मैं सलकड़ का डैमेज लेके जैसे तैसे एंड सिप की ओर चला आता हूँ। ओके, इसको निपटाता पहले मैं। तो एंड सिप में आने के बाद मैं सीधा अंदर की ओर आ जाता हूँ और इस सलकड़ को निपटाने के बाद लिटरली यहाँ की चेस्ट से तो मेरे को खजाना मिल चुका था। ओके गाइस, अभी इलाइट्रा लेते और यहाँ से निकलते जल्दी से। तो इलाइट्रा लेने के बाद मैं सीधा वापस चला आता हूँ। ओके गाइस, इधर का सारा काम हो चुका है, अभी चलते वापस बेस की ओर क्योंकि वहाँ पे काफी सारा काम बाकी है। तो बेस में वापस आने के बाद अभी मेरा टारगेट है कुछ नए मॉब्स को ढूंढ के इस जू का काम वापस से शुरू करना है, और इसमें से एंडर एग भी शामिल हो रहा है। यार एंडर एग भी रेयर ही होता है और इसका एक बायोम बना दूंगा जू के अंदर, क्या ही फर्क पड़ेगा। और बाय द वे, इस टाइम तक मेरे विलेजर्स भी क्योर हो चुके थे जिनके बारे में मैं बताना ही भूल गया। इनको फिलहाल के लिए मैं फेंसेस के अंदर बंद कर देता। तो विलेजरों के लिए मैं एक जल्दी से एरिया बना देता हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों विलेजरों को उसके अंदर रख देता हूँ। ओके, विलेजरों को रखना हो चुका है, अभी मेरे को कुछ नए मॉब्स को ढूंढना है। और इस टाइम तक मेरा वर्ल्ड काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था, मतलब लिटरली इस वर्ल्ड के अंदर मैंने सिंगल ब्लॉक के ऊपर स्टार्ट किया था और आज कितने सारे डिफरेंट बायोम्स आ चुके हैं इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऊपर में उड़ के पिलेजर्स को ढूंढ रहा था क्योंकि रेड करवा के मेरे को 2 रेयर मॉब्स मिलने वाले हैं। लेकिन घूमते घूमते मेरे को पिलेजर्स तो मिलते नहीं, लेकिन उल्टा मेरे को यहाँ पे जंगल बायोम में क्रैब्स मिल जाते हैं। और ये क्रैब्स 2023 के वोट में हार चुके थे जहाँ पे आर्मरडिलो जीत चुका था, जो कि सही डिसीजन था क्योंकि उसकी मदद से ही आज हम कुत्तों को आर्मर पहना सकते हैं। और ये क्रैब्स होते भी काफी क्यूट है, देखो मेरे को देखने से ही कैसे हाई कर रहा है। लेकिन इस क्रैब का ज्यादा कुछ काम है नहीं, बस इसको मारने से क्रैब क्लॉ मिलता है जिससे हम दूर से ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ पता नहीं। लेकिन जो भी हो, मेरे जू को बनाने के लिए ये काफी था। तो जल्दी से मैं तीनों क्रैब्स को पकड़ लेता हूँ और उसके बाद इनको चल के ही लेके जाना पड़ेगा मेरे को। और ऊपर से ये कितने स्लो है क्या बताऊँ, इनको जल्दी जल्दी मैं खींच के भी लेके नहीं आ सकता। और इनको ले जाने के टाइम एक कांड हो जाता है क्योंकि एसिड ट्रेन शुरू हो चुका था अचानक से, और इनको मैं जोर जबरदस्ती लेके नहीं जाना चाहता क्योंकि एसिड ट्रेन से मर ही जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी से एक फेंस बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे बांध देता हूँ। ओके, इन क्रैब्स को यहाँ पे रहने दो, मैं जल्दी से आके सुबह कर देता। तो सुबह हो जाने के बाद मैं वापस से आता हूँ और इन क्रैब्स को लेके आके यहाँ पे फेंसेस से बांध देता हूँ। तो क्रैब्स को जुगाड़ करना हो चुका है और दूसरा मॉब जो कि है टफ गोलम, उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे करके। और तीसरा मॉब है जो कि है वाइल्ड फायर, उसको ले आने के लिए मैं थोड़े से फायर स्पेक के पोर्शन बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, आई गेस इतने सारे फायर स्पेक के पोर्शन इनफ होगा उसको अपने बेस से ले आने के लिए, लेकिन मेरे को पता नहीं लीड के मदद से मैं उसको लेके आ सकता हूँ कि नहीं। और ये डाउट लेके मैं नेदर में जाता हूँ और फिर आँखों की गुस्ताखियाँ। भाई साहब, अभी आंखों में गुस्ताखिया हो जाती। ओ, मैं तो डायमंड के आर्मर में हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ मैं आयरन के आर्मर में पहन के रखा हूँ अभी के लिए। तो वाइल्ड फायर के बेस के करीब आने के बाद मैं सीधा पोर्शन को पी लेता हूँ और चला आता हूँ इसके बेस की ओर। अबे यार, यहाँ पे भी ब्लेजेस स्पॉन हो रहे हैं। और वाइल्ड फायर को देखने के बाद मेरे को ये ख्याल आता है कि इसके चारों सील्स को मेरे को तोड़ना पड़ेगा या फिर ऐसे ही मैं इसके लीड की मदद से लेके जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं करीब जाता हूँ, लिटरली ये अपनी एबिलिटी की मदद से मेरे को दूर धकेल देता है। लेकिन वापस से करीब जाके जैसे ही कोशिश करता हूँ लीड से इसको पकड़ने का, मेरे को समझ में आ जाता है इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ इसके चारों सील्स को तोड़ने का, उसके बाद शायद से इसको पकड़ के ले जा सकता हूँ। लेकिन चारों सील्स तोड़ने के बावजूद मैं इसको पकड़ नहीं पाता और फिर मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। अभी यार कहाँ दूर दूर फेंक दे रहा है ये।
और खत्म हो जाने के बाद मेरे को ये आइटम ड्रॉप करता है। इससे बेसिकली हम लोग एक हेलमेट क्राफ्ट कर सकते हैं जिससे हम लोगों को फायर प्रोटेक्शन अनलिमिटेड टाइम तक मिलेगा और साथ में हम थोड़ा थोड़ा करके उड़ भी पाएंगे, मतलब ब्लेजेस जैसे करके उड़ते हैं। ओके गाइस, इस आइटम से ना मेरे को एक अच्छा आइडिया आया है। बेसिकली मैं वाइल्ड फायर को तो पकड़ के लेके नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शो करवा सकता हूँ कि मैंने वाइल्ड फायर को डिफीट किया था। और बेस में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले इस हेलमेट को क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, फाइनली ये हेलमेट आ चुका है और ऑलरेडी पहनने के बाद मेरे को फायर स्पेक का पोर्शन का इफेक्ट भी मिल चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जितने भी मॉब्स को कलेक्ट किया है उनके लिए एक एक करके एरिया बनाना शुरू कर देता हूँ। ओके गाइस, एरियाज बन के तो रेडी हो चुका है, लेकिन अचानक से बारिश कहां से आ गया पता नहीं। तो ये एरिया बनाया है मैंने टफ गोलम्स के लिए, तो एक एक करके सारे टफ गोलम्स को मैं स्पॉन करा देता और बेकार में क्यों खड़े रहेंगे, एक एक करके डायमंड्स भी दे देता जिससे ये लोग इधर उधर घूम पाए। ओके चलो, टफ गोलम का एरिया बनकर रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे नामकरण भी कर देते। ओके, अभी मैं थोड़ा बारिश स्टॉप होने का वेट करता क्योंकि आर्मर का हालत मैं ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। और बारिश रुकने के बाद मैं एक एक करके क्रैब्स को भी लेके जाता हूँ। ओके गाइस, क्रैब्स के लिए मैंने पूरा एक जंगल बायोम बनाया है बेसिकली, और इनको भी यहाँ पे रखने के बाद फिर मैं इनका भी नामकरण कर देता हूँ क्रैब्स बोल के। ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहा अभी नामकरण करने में। और मैंने एक एरिया बनाया था वाइल्ड फायर के लिए, लेकिन उसको तो लेके आ नहीं पाया, इसलिए दो टफ गोलम को स्पॉन करा के ये वाइल्ड फायर का हेलमेट इनको दे देता हूँ। बेसिकली एक टफ गोलम रहता तो अकेला फील करता है, इसलिए दोनों को स्पॉन करा दिया। तो इधर का काम तो सारा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैं पिलेजर्स ढूंढने वापस से चला आता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में मेरे को पिलेजर्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन लकीली थोड़ा घूमने के बाद मेरे को फाइनली यहाँ पे पिलेजर्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से मैं पिलेजर कैप्टन को छोड़ के बाकी पिलेजर्स को निपटा देता हूँ। तो फिर मैं इस कप्तान को बोट में बिठाने की कोशिश करता हूँ और बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने 2 टपकी दे दी और फिर ये सेकंड वाला टपकी थोड़ा खतरनाक पड़ गया, इसके कारण ये पिलेजर मर भी जाता है। और मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मेरे को पिलेजर वाला इफेक्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि 1.21 में खेल खेल के मेरा दिमाग खराब हो चुका था और ये 1.20.1 था। और जैसे ही मैं बेस की ओर वापस आता हूँ अचानक से रेड शुरू हो जाता है। तब मेरे को रियलाइज होता है अरे यार 1.21 में तो रेड ऐसे ही शुरू होता है। लेकिन जैसे भी हो मेरा काम बन चुका था और फिर मैं इन पिलेजर्स को मारने लग जाता हूँ। बेसिकली इस रेड के अंदर आइसोलेजर और इल्यूजनर बोल के 2 नए टाइप के पिलेजर आएंगे। और आइसोलेजर 2020 के वोट में आ चुका था ग्लो स्क्विड के अगेंस्ट में, क्या बताऊं, ड्रीम थैंक यू। और इल्यूजनर कभी था नहीं, ये 1.12 में एक ग्लिच के चलते आ गया था उस अपडेट में। लेकिन जो भी हो, ये पिलेजर्स भी कम शैतान है नहीं, लिटरली एक पिलेजर बाकी है और कहाँ छुप के बैठा है मेरे को पता नहीं। ओके, मेरे को यहाँ से साउंड आ रहा है, एक बार माइनिंग करके देखते। भाई साहब यहाँ पे, ओ तेरी की, यहाँ पे छुप के बैठा है ये लिटरली। भाई साहब कैसे आ गया इसके अंदर ये। लेकिन जो भी हो, वापस आने के बाद जो रेड वापस से शुरू होता है, इस बार आइसोलेजर और इल्यूजनर दोनों आ चुका था। तो फिर मैं जल्दी से एक इंचेंटेड एप्पल खा लेता हूँ और बाकी पिलेजर्स को मारते हुए इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, इल्यूजनर को पकड़ना हो चुका है गाइस। अभी मेरे को आइसोलेजर को पकड़ना है और लिटरली इसको पकड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक जगह खड़ा ही नहीं रहता, तुम इसके करीब जाओ ये भाग जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे दिमाग लगा के मैं इसको पकड़ ही लेता हूँ। ओके गाइस, इन दोनों को पकड़ना हो चुका है और लिटरली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इन दोनों को पकड़ना ही था। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं इनको रहने के लिए एक एरिया बनाने लग जाता हूँ। ओके गाइस, एरिया बनाना हो चुका है और पहले मैं इस इल्यूजनर को लेके जाता। अबे भाई साहब, और बो मार के कोई फायदा नहीं, तुम बोट में अटक चुके हो और बो लग भी नहीं रहा ऊपर से। ओके, फिलहाल के लिए मैं इस साइड में इसको रख देता। अभी मेरे को आइसोलेजर को लेके आना है, तो फिर मैं एक गोल्डन एप्पल खा के इसको ले आने की कोशिश करता हूँ। और लिटरली इसको ले आना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये आइस मैजिक यूज करता है और उसकी मदद से ये स्लो कर देता है एनिमी को। लेकिन जो भी हो, जैसे तैसे इनको ले आके मैं रख देता हूँ और इनको बोट से निकालने का मेरा साहस भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ के एरिया ब्लॉक कर देता हूँ।
हूँ। ओके, अभी मैं जल्दी से नामकरण भी कर देता और ये लिटरली वॉल के उस तरफ से मेरे को खतरनाक डैमेज भी दे रहा है। तो खतरनाक 2 मॉब्स को रखने के बाद मेरे हाथ में एक बिजनेसमैन लगा था, लेकिन जितना भी मजाक उड़ा लो ट्रेड काफी अच्छा दे रहा था। तो चेरी ब्लॉसम का सैपलिंग, मैंग्रोव का सैपलिंग और मशरूम का भी सैपलिंग खरीद लेता हूँ। तो इसी के साथ धंधा करना खत्म हो चुका था इस बिजनेसमैन के साथ। तो फिर मैं सोचता हूँ कौन सा मॉब बाकी रह गया, और तभी अचानक से वापस से बारिश शुरू हो जाता है। और इस बार तो बारिश के साथ लाइटिंग भी हो रहा था, और लकीली इस बार मेरे को काफी सही चीज मिल चुका है। और ये मॉब माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करके भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इन ज़ॉम्बीफाइड हॉर्सेस की, और कल का लाइटिंग स्ट्राइक होने के वजह से ये शायद से स्पॉन हो गए होंगे। लेकिन जो भी हो, फिर मैं इन दोनों ज़ॉम्बीफाइड घोड़ों को ले जाने की कोशिश करता हूँ, और बीच में ही अचानक से पता नहीं कहां से क्रीपर आ जाता है और एक घोड़ा यहीं पे शहीद हो जाता है। ओके, कोई नहीं, एक घोड़ा है तो उससे भी काम चली जाएगा आई गेस। Really, nigga? तो इसको फेंसेस में बांधने के बाद मेरे पास जितने भी बाकी मॉब्स है उनके लिए एरिया बनाने में लग जाता हूँ। ओके गाइस, जितने भी मॉब्स बचे थे सबके लिए एरिया बनाना हो चुका है, और तुम लोग मेरा मॉब फार्म देख ही सकते हो। और इसके अंदर मैंने विलेजरों के लिए भी एक एरिया बनाया है टाइगर बायोम के अंदर, और जो ज़ॉम्बीफाइड घोड़ा मिला था उसको मैंने मशरूम बायोम के अंदर डाल दिया है। ओड़ा घोड़ा तुम लोग देख ही सकते हो। और बाकी चेरी ब्लॉसम बायोम और मैंग्रोव बायोम में मैं कुछ कर नहीं पाया, बस ऐसे ही प्लांट कर दिया इनको। तो इसी के साथ मेरा मॉब फार्म बनके रेडी हो चुका है। और काफी लोग कमेंट करोगे कि काफी सारे मॉब्स तो है ही नहीं, मेरे को पता है भाई, लेकिन ये वर्ल्ड भी काफी छोटा है, और इसके अंदर जितने भी बायोम्स के अंदर जितने भी मॉब्स एग्जिस्ट करते हैं उनको मैंने सारे को डाल दिया है। और ऊपर से ये 100 डेज का चैलेंज है, इससे ज्यादा तो मैं आगे जा भी नहीं सकता। तो तुम लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।